आज की वीडियो में हम बात करेंगे लार्वल स्टेजेस ऑफ ट्रिमेटोड्स के बारे में। लार्वल स्टेजेस ऑफ ट्रिमेटोड्स, जिन्हें फैसियोला हिपैटिका के लार्वल स्टेजेस भी कहा जाता है, इनमें 5 लार्वल स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं मिरेसिडियम, सेकंड स्पोरोसिस्ट, थर्ड इज द रेडिया, फोर्थ इज द सर्केरिया एंड फिफ्थ वन इज द मेटासर्केरिया लार्वा। तो ये 5 लार्वल स्टेजेस ट्रिमेटोड्स में देखने को मिलते हैं। इन पांचों लार्वल स्टेजेस के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे विद फिगर। उससे पहले जान लेते हैं इनका जो लार्वल स्टेज जो है ये कैसे जो है कि कैसे लार्वल स्टेजेस एक से दूसरे स्टेज में जाते हैं और इनके होस्ट कितने होते हैं। तो आपको बता दें कि जो लार्वल स्टेज है इनमें पहला लार्वल स्टेज जो होता है वो मिरेसिडियम है, जो कि एक कोनिकल स्ट्रक्चर वाला होता है, कोनिकल स्ट्रक्चर्ड होता है। और कोनिकल स्ट्रक्चर में मिरेसिडियम ये हैच होता है एक अपने कैप्सुलेटेड इम्ब्रियो से। इन कैप्सुलेटेड इम्ब्रियो के हैच होने से मिरेसिडियम लार्वा जो है बाहर आता है और मिरेसिडियम उसके बाद कुछ देर के लिए तैरता है, ठीक है, फ्री स्विम करता है और फाइनली पेनिट्रेट करता है अपने पहले होस्ट को, जो कि स्नेल होता है। स्नेल फर्स्ट होस्ट होता है इन लार्वल स्टेज में मिरेसिडियम लार्वा के लिए। अब स्नेल की बॉडी में चूंकि मिरेसिडियम इंटर कर चुका है तो स्नेल की बॉडी में मिरेसिडियम डेवलप होता है। स्पोरोसिस्ट लार्वा में स्पोरोसिस्ट लार्वा प्रोड्यूस करता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेडियाई को, और फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेडियाई जो है अपने टर्न में प्रोड्यूस करता है सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडियाई को। और सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडियाई की बॉडी में कुछ जर्म बॉल्स होते हैं जो जर्म बॉल्स डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सर्केरियाई, दैट इज सर्केरिया लार्वा को। अब सर्केरिया लार्वा चूंकि स्नेल की बॉडी में इसका लास्ट लार्वल स्टेज होता है। अब सर्केरिया लार्वा जो है स्नेल की बॉडी को लीव करता है, उससे बाहर को आता है और किसी भी जो है एक्वेटिक प्लांट्स पे अपने आप को इंसिस्ट कर लेता है और मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब ये मेटासर्केरिया अगर किसी शिप भेड़ के द्वारा इंजेस्ट कर लिया जाता है विद एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब कि चूंकि एक्वेटिक प्लांट्स पे ही मेटासर्केरिया लार्वा क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, चिपक जाते हैं जाके। तो भेड़ जो है वो अगर उन एक्वेटिक प्लांट्स को या उस पार्ट को, ब्लेड को, लीफ के ब्लेड को ईट करती है, खा जाती है, इंजेस्ट कर जाती है विद मेटासर्केरिया लार्वा, तो उनकी बॉडी में जो है एक डिजीज कॉज होता है, जिस डिजीज को कहते हैं लीवर रॉट या फैसियोलिएसिस। ठीक है, ये तो हो गया डिजीज के बारे में। अब हम यहाँ चूंकि लार्वल स्टेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं ऑफ ट्रिमेटोड्स, तो एक फर्स्ट लार्वल स्टेज से जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो मेरेसिडियम लार्वा जो है इसका फर्स्ट लार्वल स्टेज है ट्रिमेटोड्स का। तो देखते हैं मेरेसिडियम लार्वा के फिगर को। सबसे पहले फिगर में आप देखेंगे दिया हुआ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेरेसिडियम लार्वा। ए फिगर जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको अपर साइड ऊपर की ओर से देखेंगे तो दिखेगा आपको एपिकल पेपिला जो नॉन सीलिएटेड पार्ट है। फिर है आपको देखने को मिलेगा सीलिया, देन आई स्पॉट एंड देन ईपीडर्मल प्लेट्स। जो ईपीडर्मल प्लेट्स हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे मेरेसिडियम लार्वा के, ये ईपीडर्मल प्लेट्स अरेंज होती हैं एक मैनर में। इनका एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस क्या होता है हम मेरेसिडियम लार्वा को जब स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी फिगर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे मेरेसिडियम का, फिगर नंबर बी जो शो कर रहा है। इसमें अपर साइड से देखेंगे तो नेमिंग दी हुई है एपिकल पेपिला, एपिकल ग्लैंड, सीलिया, ब्रेन, आई स्पॉट, एक्सक्रीटरी पोर, पेनेट्रेशन ग्लैंड, एपिडर्मल प्लेट्स, फ्लेम सेल्स, मसल लेयर, सब एपिथेलियम एंड लास्ट वन इज दी जर्म बॉल। ये हो गई नेमिंग्स मेरेसिडियम लार्वा के फिगर का, जो जिसमें हमने देखा एक्सटर्नल और इंटरनल फिगर बोथ। अब हम स्टडी करते हैं मेरेसिडियम लार्वा के बारे में। तो मेरेसिडियम लार्वा चूंकि फर्स्ट लार्वल स्टेज है, तो ये फॉर्म कैसे होता है अभी हमने ऊपर देखा था, इससे पहले बात की इसके बारे में कि सुइटेबल कंडीशन में 4 to 15 डेज के अंदर जो है कि इनकैप्सुलेटेड इम्ब्रियो जो होता है, ठीक है, जिस इम्ब्रियो में लार्वल स्टेज जो है
उस एम्ब्रियो से ही स्टार्ट होते हैं, उसके हैच होने से स्टार्ट होते हैं। तो इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो 4 to 15 डेज में हैच होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोलिटिक हैचिंग एंजाइम। प्रोटियोलिटिक हैचिंग एंजाइम की मदद से इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो हैच होता है, और आफ्टर हैचिंग, ठीक है, रिलीज क्या होता है, रिलीज किया जाता है ऑपरक्यूलम को। ऑपरक्यूलम मीन्स कह सकते हैं कैप या ढक्कन जो होता है वो रिमूव होता है, और मिरीसीडियम लार्वा फ्री हो जाता है इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो से। अब हम मिरीसीडियम लार्वा का देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। मिरीसीडियम लार्वा जो है एक माइन्यूट अबाउट 0.07 मिलीमीटर लॉन्ग, ओवल, इलोंगेटेड, सिलिएटेड एंड एक्टिव क्रिएचर होता है। क्या है? सूक्ष्म बताया गया। मिरीसीडियम लार्वा सूक्ष्म होता है। लगभग लंबाई कितनी है इसकी? 0.07 मिलीमीटर। ओवल है, थोड़ा गोलाकार, आपने फिगर देखा अभी। इलोंगेट है, सीलिया युक्त है, एक्टिव क्रिएचर है, सक्रिय है, मतलब मूव कर सकता है ये, ठीक है, क्योंकि सीलिया है तो मूव करेगा। एट इट्स एंटीरियर ब्रॉडर पार्ट। अब इसका जो एंटीरियर पार्ट था, आपने देखा फिगर में कि वो ब्रॉडर था। अ नॉन सिलिएटेड एपिकल पैपिला प्रेजेंट। हमने बताया कि एक एपिकल पैपिला प्रेजेंटेड होता है जो नॉन सिलिएटेड होता है, वहाँ सिलिया प्रेजेंट नहीं होता। फिर आगे देखेंगे, इट्स बॉडी इज कवर्ड विद ईपीडर्मल प्लेट्स और सेल्स। जो बॉडी है इसकी ईपीडर्मल प्लेट्स से कवर्ड होती है। इनका अरेंजमेंट जो है ये 5 रो में होता है। जो अरेंजमेंट का नंबर है और अरेंजमेंट की जो क्रिया है, मतलब कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट का नंबर और रो जो होता है वो फिक्स होता है, और क्रमशः वो नंबर क्या है? तो 6, 6, 3, 4, 2 रिस्पेक्टिवली। ये नंबर जो है अपर साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंटीरियर ब्रॉडर पार्ट से स्टार्ट होता है ये नंबर 6, 6, 3, 4, 2। तो ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर आपको एपिडर्मल प्लेट्स का स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे एपिडर्मल प्लेट्स, सब एपिडर्मल मस्कुलेचर एंड सब एपिथेलियम। ये नेमिंग्स हमने फिगर में देखा था। ये तीनों नेमिंग्स क्या हैं? तो मिरीसीडियम लार्वा की बॉडी वॉल्स हैं, ठीक है, 3 नेमिंग है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें हम, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मिरीसीडियम में आपको देखने को मिलेगा कि मिरीसीडियम की बॉडी में इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था क्या कि ग्लैंड्स हैं जिनमें पेनेट्रेशन ग्लैंड था, फिर नर्वस टिश्यूज, प्रोटोनेफ्रिडिया, जर्म सेल्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जस्ट बिलो एपिकल पैपिला, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? जस्ट बिलो एपिकल पैपिला, द एपिकल ग्लैंड एंड जस्ट बिलो आई स्पॉट्स प्रेजेंट। मिरीसीडियम लार्वा की बॉडी में क्या बता रहा है कि ग्लैंड्स, नर्वस टिश्यू, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड जर्म सेल्स आर फाउंड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और एपिकल पैपिला के जस्ट नीचे बता रहा है कि एपिकल ग्लैंड होता है, और एपिकल ग्लैंड के जस्ट नीचे आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। फिगर में आपको देखने को मिल जाएगा ये। फिर आगे देखेंगे इनसाइड ऑफ एपिकल पैपिला। एपिकल पैपिला के अंदर की बात कर रहा है। इनसाइड ऑफ एपिकल पैपिला द ब्रेन अकर। एपिकल पैपिला में क्या होता है? ब्रेन पाया जाता है। इनसाइड ऑफ एपिकल पैपिला, सॉरी, एपिकल ग्लैंड की बात की जा रही है। इनसाइड एपिकल ग्लैंड, इनसाइड ऑफ एपिकल ग्लैंड के अंदर जो होता है उसको घेरे हुए कह सकते हैं, पाया जाता है ब्रेन का स्ट्रक्चर पाया जाता है घेरे हुए उसको। फिर जर्म बॉल्स जो होते हैं, जर्म बॉल्स आर अकर इन पोस्टीरियर साइड ऑफ लार्वा। जर्म बॉल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फिगर में हमने देखा था कि जर्म बॉल्स कहाँ थे? पोस्टीरियर साइड में, जो कोनिकल पार्ट है उसका, वहाँ प्रेजेंटेड था। जो फॉर्म करता है इसके न्यू लार्वल स्टेजेस को, मिरीसीडियम के न्यू लार्वल स्टेजेस को कौन फॉर्म करता है? तो ये जर्म बॉल्स ही जो है नेक्स्ट लार्वल स्टेजेस को फॉर्म करते हैं। अब देखेंगे हम मिरीसीडियम के फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी में मिरीसीडियम
मेरिस्टेडियम का कैरेक्टर क्या है, फिजियोलॉजी क्या है इसकी, तो फिजियोलॉजी में क्या है कि ये फीड नहीं करता, मेरिस्टेडियम लार्वा जो है ये फीडिंग नहीं करता, और इसलिए अगर हैच होने के अगले 24 घंटों के अंदर अंदर ये किसी सुइटेबल होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आता, सुइटेबल होस्ट क्या है इसका, दैट इज स्नेल, ठीक है। तो स्नेल के कांटेक्ट में अगर नहीं आता ये तो ये मर जाएगा। अगर कांटेक्ट में आ जाता है, जो कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल, अगर कांटेक्ट में आ जाता है, देन विद द हेल्प ऑफ एपिकल पैपिला, अपने एपिकल पैपिला की मदद से जो फ्लैश डिजॉल्विंग लार्वल सिक्रेशन करता है, ठीक है, ये इंटर करता है होस्ट की बॉडी में, स्नेल की बॉडी में इंटर कर जाता है, और धीरे धीरे जो है इंटेस्टाइन में पहुंच के लगभग 24 दिन तक, ठीक है, 24 दिनों में ये डेवलप कर जाता है इनटू सेकंड लार्वल स्टेज, जो कि सेकंड लार्वल स्टेज है स्पोरोसिस्ट लार्वा, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पोरोसिस्ट लार्वा की, स्पोरोसिस्ट लार्वा की बात करेंगे, स्पोरोसिस्ट लार्वा, लेकिन उससे पहले हम स्पोरोसिस्ट लार्वा के फिगर को देखेंगे। स्पोरोसिस्ट लार्वा के फिगर में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है मेरिस्टेडियम लार्वा के फिगर से टोटली चेंज है, ठीक है। इसमें आपको सीलिया नज़र नहीं आएगी, कई लेयर्स हैं, ठीक है। इसमें ओल्डर रेडिया है, फ्लेम सेल्स हैं, ओपनिंग ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, यंग रेडिया, जर्म सेल्स, ओल्ड रेडिया, सब एपिथेलियम लेयर है, मसल लेयर है और क्यूटिकल लेयर है। ये जो लेयर है इसकी आउटर लेयर्स जो हैं ये क्यूटिकल बस चेंज है, बाकी जो सब एपिथेलियम और मसल लेयर है वो कॉमन है मेरिस्टेडियम के जैसा ही। तो अब हम बात करेंगे स्पोरोसिस्ट लार्वा की, तो यहाँ देखेंगे स्पोरोसिस्ट लार्वा के बारे में क्या लिखा गया है कि स्पोरोसिस्ट लार्वा इज अबाउट 0.7 मिलीमीटर लॉन्ग। कितना लंबा है ये, 0.7 मिलीमीटर लॉन्ग है। और जैसे कि मेरिस्टेडियम में दिया गया था, स्पोरोसिस्ट के पास भी सारी लेयर्स होती हैं, केवल सीलिएटेड एपिडर्मिस जो होता है वो डिसअपियर्ड होता है, लुप्त होता है, और उस सीलिएटेड एपिडर्मिस के जगह पे क्या रिप्लेस किया, एक थिन क्यूटिकल प्रेजेंटेड है, जो कि फिगर में हमने अभी देखा। फिर साथ ही ग्लैंड्स, ब्रेन, आई स्पॉट एंड एपिकल पैपिला ऑफ मेरिस्टेडियम, ये जो मेरिस्टेडियम में जितने भी स्ट्रक्चर थे, ग्लैंड, ब्रेन, आई स्पॉट और एपिकल पैपिला के साथ साथ ये सारी चीज़ें स्पोरोसिस्ट लार्वा में डिसअपियर्ड हो जाती हैं। स्पोरोसिस्ट मूव एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट्स बॉडी। स्पोरोसिस्ट का कैरेक्टर क्या होता है इसमें कि स्पोरोसिस्ट जो है ये मूव करता है और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को होस्ट की बॉडी, होस्ट की टिश्यू से, होस्ट कौन है, स्नेल की टिश्यू से, ठीक है। स्पोरोसिस्ट कंटेन करते हैं ये जर्म बॉल्स, ये भी जर्म बॉल्स कंटेन करते हैं। पहले बताइएगा जर्म बॉल का कैरेक्टर होता है कि इनका वर्क होता है, कह सकते हैं कि इनका फंक्शन इसमें यही है कि ये नेक्स्ट लार्वल स्टेज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो स्पोरोसिस्ट कंटेन करता है जर्म बॉल जो डेवलप होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जो कि नेक्स्ट जनरेशन है रेडिया लार्वा। और प्रत्येक स्पोरोसिस्ट लार्वा प्रोड्यूस कर सकता है 5 से 8 रेडियाई को, 5 to 8 रेडियाई को प्रोड्यूस कर सकता है ईच स्पोरोसिस्ट लार्वा। अब हम रेडिया लार्वा के बारे में देखेंगे। रेडिया लार्वा जो है इसमें रेडिया के 2 जनरेशन्स पाए जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेडियाई एंड सेकंड जनरेशन ऑफ रेडियाई। तो जो स्पोरोसिस्ट लार्वा है ये सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेडियाई को डेवलप करता है, और फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेडियाई जो होता है, ठीक है, वो सेकंड जनरेशन ऑफ रेडियाई को डेवलप करता है। और सेकंड जनरेशन ऑफ रेडियाई में के बॉडी में जो जर्म बॉल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सर्केरिया लार्वा को। इस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले रेडिया लार्वा के फिगर को देख लेते हैं। रेडिया लार्वा का आपको 2 फिगर देखने को मिलेगा, फिगर नंबर ए एंड बी। ए जो है वो रेडिया है विथ डॉटर रेडियाई, जो सेकंड जनरेशन ऑफ रेडियाई को रखा हुआ है। और फिगर नंबर बी में आपको सर्केरियाई जो है रेडिया दिखेंगे विथ सर्केरियाई, मतलब कि उनके बॉडी के अंदर सर्केरिया लार्वा प्रेजेंटेड दिखाई देगा। नेमिंग्स अगर स्टार्ट करें अपर साइड से, तो फिगर नंबर ए में माउथ है, लेफ्ट साइड आते हैं तो कॉलर है, बर्थ पोर है, डॉटर रेडियाई है। और राइट साइड में आएंगे, सेंटर में जो नेमिंग्स दी गई हैं वो फेरिंग्स है, फेरिंजियल ग्लैंड्स, गट, जर्मिनल सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया, क्यूटिकल, एपिथेलियल सेल्स, जर्म सेल्स, लेपेट्स और लेपेट्स या जिसे इसे कहते हैं प्रोक्रूसिला एंड जर्म बॉल। और फिगर नंबर बी में जो है आप राइट साइड में देख सकते हैं नेमिंग, कॉलर, बर्थ पोर तो सेम है, इसमें सर्केरियाई के स्ट्रक्चर्स दर्शाए गए हैं। तो ये हुआ फिगर रेडिया लार्वा का।
इस फिगर को देखते हुए साथ साथ हम अगर पढ़ें तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो रेडिया लार्वा को हम देखते हैं यहाँ पे। रेडिया लार्वा क्या है, तो ये इमर्ज होता है बाय रप्चर बॉडी वॉल ऑफ स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट की बॉडी वॉल को रप्चर करके जो है रेडिया लार्वा इमर्ज होता है, बाहर की ओर आता है। ईच रेडिया इज अबाउट 1.3 टू 1.6 मिलीमीटर लॉन्ग। रेडिया लार्वा की लंबाई बता रहा है यहाँ पे 1.3 टू 1.6 मिलीमीटर लॉन्ग, और ये बियर करते हैं। इनमें स्ट्रक्चर क्या क्या पाया जाता है, माउथ, हमने भी फिगर में देखा, माउथ, रिंग लाइक कॉलर, अ परमानेंट बर्थ पोर एंड अ पेयर ऑफ लैपेट्स। इट्स माउथ लीड इनटू मस्कुलर फेरिंग्स एंड इट लीड इनटू गट। माउथ कहाँ लीड कर रहा है, मस्कुलर फेरिंग्स में, और मस्कुलर फेरिंग्स जो होती हैं लीड करती हैं गट में। न्यूमरस यूनिसेलुलर फेरिंजियल ग्लैंड्स, कई यूनिसेलुलर फेरिंजियल ग्लैंड्स जो हैं ओपन होती हैं फेरिंग्स में, मतलब कि कुछ फेरिंजियल जो है कई यूनिसेलुलर फेरिंजियल ग्लैंड्स जो हैं इसके फेरिंग्स में जो है ओपन होती हैं। और आगे दिया गया है कि ऑल फ्लेम सेल्स ऑफ ईच साइड्स ओपन आउट थ्रू अ कॉमन एक्सक्रीटरी डक्ट। जो स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा फ्लेम सेल्स भी प्रेजेंटेड थी, तो फ्लेम सेल्स जो हैं बोथ साइड के, ठीक है, बोथ साइड के फ्लेम सेल्स जो हैं वो ओपन होते हैं एक कॉमन एक्सक्रीटरी डक्ट के द्वारा बाहर की ओर। फिर आगे बताया गया है जर्म बॉल्स एंड मीजेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट इन दिस लार्वल बॉडी। रेडिया लार्वा में भी जो है जर्म बॉल्स प्रेजेंटेड होते हैं, साथ साथ मीजेनकाइमल सेल्स। रेडिया मूव करता है होस्ट के टिश्यू में, ठीक है, और इंटर करता है इंटर करने की शुरुआत करता है डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ठीक है। रेडिया लार्वा जो है, रेडिया लार्वा ड्यूरिंग समर सीजन, अगर समर सीजन की बात करें तो ये रेडिया क्या करता है, राइज करता है, गिव राइज करता है, मतलब कि उत्पन्न करता है किसको, सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडियाई को। एंड देन ड्यूरिंग विंटर सीजन में अभी से सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडियाई के बॉडी में जो जर्म बॉल होगा वो डेवलप करता है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लार्वा, दैट इज सर्केरिया लार्वा को जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है कह सकते हैं। तो इस रेडिया लार्वा के बाद हम बात करेंगे सर्केरिया लार्वा की। सर्केरिया लार्वा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सर्केरिया लार्वा के फिगर को। तो चूंकि सर्केरिया लार्वा का फिगर जो है ये टोटली डिफरेंट फिगर है, और ये जो है सिमिलरिटी दिखाता है एडल्ट लार्वा, एडल्ट जो है फैसियोला से, एडल्ट फैसियोला से क्या सिमिलरिटी दिखाता है थोड़ी बहुत। तो फिगर में देखेंगे अपर साइड में अगर स्टार्ट करें तो ब्रॉडर पार्ट्स जो इसका है, ठीक है, वो है माउथ दिखाया गया है, ओरल सकर है, मस्कुलर फेरिंग्स, इसोफेगस, गट केइकम, साइटोजिनस ग्लैंड सेल्स, फिर है फ्लेम सेल्स, एसिटेब्यूलम, जर्म सेल्स, एक्सक्रीटरी वेसिकल, एक्सक्रीटरी डक्ट, टेल है, और बॉडी को दिखाया गया है। तो ये सर्केरिया लार्वा का क्या है, फिगर हुआ। अब सर्केरिया लार्वा के बारे में हम यहाँ देखेंगे तो क्या है सर्केरिया लार्वा के बारे में यहाँ दिखाया गया कि ईच रेडिया प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस 14 to 20 सर्केरिया थ्रू इट्स बर्थ पोर। आपने देखा होगा कि जो रेडिया की बॉडी में बर्थ पोर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया था, उसी बर्थ पोर से होके जो है प्रत्येक रेडिया 14 से 20 सर्केरिया लार्वा को प्रोड्यूस करती है या उस बर्थ पोर के थ्रू बाहर की ओर निकालती है। देन 0.25 to 0.35 मिलीमीटर लॉन्ग ओवल सर्केरिया लार्वे विद देयर टेल इंटर्स दी स्नेल्स डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जो है जो बर्थ लिए हुए सर्केरिया लार्वे होते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि बर्थ पोर से निकले हुए जो न्यू लार्वल स्टेज होते हैं रेडिया लार्वा के बर्थ पोर से निकले हुए, ये इनका साइज़ क्या बताया गया है कि 0.25 से 0.35। इनका साइज़ इतना छोटा इसलिए हो गया क्योंकि अब ये रेडिया की बॉडी से निकल रहे हैं, ठीक है, उनके बर्थ पोर से निकल रहे हैं। साइज़ छोटा होगा तभी बर्थ पोर से निकल पाएंगे, तो इसलिए साइज़ इनकी छोटी है। लॉन्ग है, ओवल है सर्केरिया लार्वा, इनके पास टेल है, और टेल जो है इनका मूवेबल है, और ये इंटर कहाँ कर रहे हैं अब स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में। मॉर्फोलॉजिकली सर्केरिया बियर करता है क्लोज रिजेंबलेंस विथ एडल्ट फ्लूक एज इट बियर्स। क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं एडल्ट फ्लूक से,
ये हम देखेंगे सर्केरिया लार्वा के बॉडी में। तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे यहाँ पे आके। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, क्या क्या बियर किया हुआ है इसकी बॉडी में, क्या क्या है, तो एंटीरियर दैट इज ओरल सकर है और वेंट्रल सकर है। साथ ही रूडिमेंट्स ऑफ एडल्ट्स डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी एंड जेनिटल सिस्टम आल्सो प्रेजेंट इन सर्केरिया। मतलब क्या क्या है इसके पास, एंटीरियर और वेंट्रल सकर है, साथ ही रूडिमेंट्स हैं जो एडल्ट की बॉडी में दिखाई देते हैं, उनके रूडिमेंट्स डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी और जेनिटल सिस्टम के रूडिमेंट्स हैं। फिर साथ ही जो इसके लेयर्स हैं, इट्स लेयर ऑफ बॉडी, इसकी जो बॉडी की लेयर है इज सेम एज ऑफ स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया। जो इसकी बॉडी की लेयर्स होती हैं वो स्पोरोसिस्ट और रेडिया के जैसे समान हैं। और साथ ही बिलो बॉडी वॉल, इनकी बॉडी वॉल के पीछे, ठीक है, बिलो बॉडी वॉल के नीचे अंदर की ओर क्या प्रेजेंटेड है, तो कई सिस्टोजिनोमस ग्लैंड सेल्स प्रेजेंटेड हैं। जैसा कि आपने अभी फिगर में देखा, सिस्टोजिनोमस ग्लैंड सेल्स प्रेजेंटेड हैं जो सिक्रेट करते हैं सिस्ट नेक्स्ट लार्वल स्टेज के लिए, जो कि है मेटासर्केरिया लार्वा। सिस्टोजिनोमस ग्लैंड सेल्स प्रेजेंटेड हैं। फिर साथ ही बात करेंगे इसके माउथ की, तो इसका माउथ जो होता है वो लेड करता है एक मस्कुलर फेरिंग्स में, फिर ईसोफेगस से होते हुए इंटेस्टाइन में। ठीक है, कई फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं ईच लेटरल साइड में सर्केरिया लार्वा की बॉडी में, जो फॉर्म करते हैं पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। पेयर में एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स फॉर्म करते हैं, और ये क्या होता है कि विच ज्वाइंट इन फ्रंट ऑफ टेल एंड फॉर्म एन एक्सक्रीटरी वेसिकल। थ्रू द एक्सक्रीटरी वेसिकल एंड एक्सक्रीटरी डक्ट अराइजेज एंड एक्सटेंड्स इनटू टेल। और टेल के अंदर जो है ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स नेफ्रीडियो, एक पेयर में नेफ्रीडियो पोर के थ्रू बाहर की ओर खुलते हैं। आप फिगर में देख के समझ जाएंगे कि कई जो फ्लेम सेल्स हैं जो लेटरल साइड में प्रेजेंटेड हैं वो फॉर्म करती हैं पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, जो एक दूसरे से ज्वाइंट होके टेल के जस्ट फ्रंट में एक एक्सक्रीटरी वेसिकल बनाती हैं। एक्सक्रीटरी वेसिकल एक्सक्रीटरी डक्ट की मदद से टेल के अंदर जो है मूव करती है, और नेफ्रीडियो 4 के थ्रू जो है एक पेयर में ओपनिंग होती है, उससे बाहर की ओर खुल जाती है। जर्म सेल्स की बात करें तो इसकी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। जर्म सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन द सर्केरिया बॉडी। फिर आगे है कि फ्रॉम होस्ट टिश्यू, होस्ट की टिश्यू से मैच्योर सर्केरिया माइग्रेट करता है पल्मोनरी सैक में, दैट इज लंग में, और लंग से सराउंडिंग वाटर में जो है स्कैप कर जाता है स्नेल की बॉडी से। और फ्रॉम स्टार्ट, अगर स्टार्टिंग से बात करें, जब मिरेसिडियम स्नेल की बॉडी में इंटर किया था और सर्केरिया लार्वा जो स्नेल की बॉडी से एग्जिट कर रहा है, बाहर क्यों निकल रहा है, तो इसमें पूरा 35 से 65 दिन का समय लगता है। और जैसे ही सर्केरिया रिलीज होता है और वाटर में स्विम करता है और किसी भी जो है ग्रास के ब्लेड से अटैच हो जाता है, इसका जो एक्टिव लाइफ होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। और अपने टेल को लूज करके ये इंसिस्टमेंट जो है एक फॉर्म करता है और मेटासर्केरिया लार्वा का स्ट्रक्चर जो है पा लेता है। तो अब हम देखेंगे मेटासर्केरिया लार्वा को। मेटासर्केरिया लार्वा उससे पहले हम देखेंगे मेटासर्केरिया लार्वा का फिगर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अपर साइड, ऊपर साइड से माउथ है, लेफ्ट साइड में है सिस्ट वॉल, राइट साइड में देखने को मिलेगा आपको ओरल सकर, मस्कुलर फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी कैनाल, फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी वेसिकल एंड एसिटेब्यूलम। तो ये रहा फिगर। और अब देखेंगे हम मेटासर्केरिया लार्वा को, जिसे जुवेनाइल फ्लूक या मारिटा भी कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज मेनी एज थाउजेंड्स ऑफ मेटासर्केरियाई फाउंड अटैच्ड टू अ सिंगल ग्रास ब्लेड, दे हैव अ राउंड फॉर्म, डायमीटर अबाउट 0.2 मिलीमीटर। मतलब कि हज़ारों मेटासर्केरिया एक सिंगल ग्रास ब्लेड से चिपके हुए आपको मिल सकते हैं, जो राउंड होते हैं स्ट्रक्चर में। राउंड आपने फिगर देखा, डायमीटर इसका 0.2 मिलीमीटर दिया हुआ है। मेटासर्केरिया के बॉडी स्ट्रक्चर में, या कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है दिया हुआ, वो उसमें क्या क्या नेमिंग्स हैं, फिर हमने नेमिंग देखा। फिर यहाँ देखेंगे कि मेटासर्केरिया में क्या है, माउथ है, ओरल सकर, मस्कुलर फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी कैनाल, फ्लेम सेल, एक्सक्रीटरी वेसिकल, एसिटेब्यूलम,
ठीक है, एंड सिस्ट वॉल प्रेजेंटेड होता है जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन मेटासर्केरिया को। ये वेंट्रल सकर जो होता है जिसे एसिटिबुलम है ये प्रोटेक्शन करता है, एंड फॉर शॉर्ट पीरियड अगेंस्ट डेसिकेशन। और इसके जो सिस्ट वॉल है ये इस मेटासर्केरियल लार्वा को डेसिकेशन से कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए जो है बचा के रखता है। और इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है मेटासर्केरियल लार्वा का, वो हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि जो मेटासर्केरियल लार्वा होता है ये जो है कि मेटासर्केरियल लार्वा अगर किसी शिप के द्वारा इंजेस्ट कर लिया जाए तो उसके बॉडी में लीवर रॉट या फैसियोलिएसिस डिजीज़ को कॉज कर देता है। तो यहाँ हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने बात किया ट्रीमेटोड्स के लार्वल स्टेजेस के बारे में, जिन्हें लार्वल स्टेजेस ऑफ फैसियोला हेपेटिका भी कहते हैं।